कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा एक कदम आगे कैसे रहते हैं? ऐसा लगता है मानो उन्हें खेल के वो नियम पता है जो किसी और को नहीं मालूम। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर और हाँ, थोड़ी विवादित किताब शक्ति के 48 नियम के पीछे के राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी किताब है जो पावर के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। जरा सोचिए, आप एक मीटिंग में हैं, एक बढ़िया आइडिया देते हैं पर किसी का ध्यान नहीं जाता। 5 मिनट बाद कोई और ठीक वही बात कहता है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? बस यही एहसास इस बात का सबूत है कि हम सब एक ऐसे अनकहे खेल का हिस्सा हैं जिसके नियम हमें अक्सर पता ही नहीं होते। लेकिन क्या हो अगर उन नियमों को सीखने का कोई तरीका हो? सोचिए, अगर कोई गाइड हो जो बताए कि असली असर चिल्लाने या हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि चुपचाप और सोच समझकर अपनी चाल चलने में है। ये किताब पावर को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है, जो हमारी अब तक की सारी धारणाओं को पलट कर रख देगी। तो इस किताब के हिसाब से पावर का मतलब बॉस बनना नहीं है। इसका असली मतलब है एक चेस प्लेयर की तरह सोचना, हमेशा कुछ कदम आगे का। ये जानना कि आपके बॉस को किस बात से फर्क पड़ता है या आपके साथ काम करने वाले को किस बात की चिंता है, और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल टकराव से बचने और अपने लक्ष्य पाने के लिए करना। तो अब सवाल ये उठता है, कोई क्या चुनेगा, सिर्फ जोर जबरदस्ती या सोची समझी होशियारी? किताब का तर्क है कि असली ताकत दूसरे ऑप्शन में है। ये हमें सिखाती है कि कैसे शांत रहकर चीजों को समझना अक्सर ऊंची आवाज में मांगे रखने से कहीं ज्यादा काम आता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि असली पावर है क्या, तो सवाल ये है कि इसे पाया कैसे जाए। और पहला कदम बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है, खुद पर कंट्रोल करने की कला में माहिर होना। ये नियम सुनने में बड़े सिंपल लग सकते हैं, पर इनके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। बहुत ज्यादा शो ऑफ करने से बेवजह की जलन पैदा होती है। अपने सारे प्लान्स पहले ही बता देने से आपके विरोधियों को आपको रोकने का मौका मिल जाता है, और ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से आपकी कमज़ोरियां सामने आ सकती हैं। तो ये सिर्फ नियम नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और यही बात इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। किसी भी बातचीत में जो इंसान सबसे कम बोलता है, अक्सर सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होती है। वो सुनते हैं, वो समझते हैं, और जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में वज़न होता है। खामोशी सिर्फ शोर की कमी नहीं है, ये अपने आप में एक हथियार है। ठीक है, तो खुद पर कंट्रोल तो कर लिया। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपना ध्यान बाहर की दुनिया पर लगाना। असली पावर के लिए सिर्फ खुद को समझना काफी नहीं है, अपने आसपास के लोगों को समझना भी उतना ही जरूरी है। चलिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप अपने बॉस के प्रेशर को समझें, ये जानें कि कंपनी के लिए क्या ज़रूरी है, और अपनी बात को इस तरह रखें जो उनके लक्ष्यों से मेल खाती हो। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपको क्या चाहिए, ये समझने के बारे में है कि उन्हें क्या चाहिए। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद अब तक सबके दिमाग में घूम रहा होगा। बहुत से लोग इन आइडियाज को मैनिपुलेटिव या गलत मानते हैं। तो क्या ये किताब हमें एक विलन बनना सिखा रही है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्या हो अगर हम इसे देखने का नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर ये नियम दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में ना हो, बल्कि ये पक्का करने के बारे में हो कि कोई दूसरा हमें कंट्रोल ना कर पाए? इसे ऐसे समझिए जैसे ये सोशल दुनिया के लिए एक सेल्फ डिफेंस कोर्स है। कोई भी मार्शल आर्ट दूसरों पर हमला करने के लिए नहीं सीखता, बल्कि अपनी रक्षा के लिए सीखता है। ठीक उसी तरह ये नियम आपको उन लोगों से बचाने के लिए हैं जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। ये एक ढाल है, तलवार नहीं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कुछ सिंपल पावरफुल सिद्धांतों में बदलते हैं, जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके टूल्स हैं। इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने पर आप पाएंगे कि आप न केवल ज़्यादा असरदार बन रहे हैं, बल्कि अपने माहौल में ज़्यादा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। ये दूसरों पर पावर जाहिर करने के बारे में नहीं है, ये असल में खुद को एम्पावर करने के बारे में है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। शायद सबसे बड़ी शक्ति ये पहचानने में है कि कौन से खेल खेलने लायक हैं और कौन से नहीं। क्योंकि कभी-कभी सबसे पावरफुल चाल कोई चाल ना चलना ही होती है।